हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब प्रैक्टिस करते होंगे। आज जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस और आपकी कंजुगेट वगैरह, आज की इस क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेन्ड प्लेन्स क्या होती है, आर्गूमेंट्स हम कैसे फाइंड करने हैं, ये सारे हमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इससे पहले अब जो भी लास्ट वीडियो है इसको अच्छी तरह से वॉच करिए कंटिन्यूसली। अगर आप रेगुलरली इसको वॉच करोगे, देखोगे, तब आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा और आपको बाकी सारी चीज़ समझ में आएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख लिया तो वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है। अब अगर आप इसमें चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों से। आइए हमें ऐसे डिस्कस करते कि ऑर्गेन्ड प्लेन हमारे पास क्या होती है, ठीक है। कि अपने जैसे हमने लेते थे कि आपके पास कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी करते थे कि क्वाड्रेंट से आपकी, जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन वगैरह हम कहते, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हमें ज्योमेट्रिकली प्लेन्स के ऊपर रिप्रेजेंट्स करते, उससे हमें कहते हैं ऑर्गेन्ड प्लेन या आपकी कॉम्प्लेक्स प्लेन, या अनदर वर्ड इसका हम यूज करते दैट इज द गॉसियन प्लेन, ठीक है। ये प्लेन्स के ऊपर ये ओरिजिन है और ओरिजिन से हमें एक पॉइंट हमने लिया P, दैट इज योर XY। ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर Z को हम लेते हूँ R इक्वल टू हमारे पास x² प्लस y² की √2, क्योंकि Z हमारे पास क्या है ना, Z इक्वल टू x प्लस आइटा y इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट्स करते। सबसे पहले हमारे पास ज्योमेट्रिकल, देन आपकी ठीक है वेक्टोरियल फॉर्म, एंड लास्ट वन इज योर जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म या जिसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें ज्योमेट्रिकली एक प्लेन की जिस प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट्स करते, दैट इज नोन एज योर ऑर्गेन्ड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन, राइट। ये हमारे पास है। लेकिन P हमारे पास क्या है ना, यहाँ पर जिसको हम किसको डिनोट कर रहे हैं, हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं, और P हमारे पास इससे कहते ऑर्गेन्ड डायग्राम, ठीक है। P जो पॉइंट है हमें इसको कहते हैं ऑर्गेन्ड डायग्राम। एंड लेंथ ऑफ OP जो है OP इक्वल टू दैट इज द Z मॉडुलस इज योर x² प्लस y² की √, दैट इज द लेंथ ऑफ OP, सिंपली दैट इज द ऑर्गेन्ड प्लेन, राइट। अब इसमें और जो पॉइंट्स हमारे पास है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी x एक्सिस के ऊपर होगा, किसके ऊपर होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा, तो ऑब्वियसली उसको हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास ये जो दोनों एक्सिस हमने लिए ये प्लेन्स के ऊपर x एंड x डैश, y एंड y डैश, आपकी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंड दिस वन इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं x y, यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, बोथ नेगेटिव है x एंड y, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है x y, ठीक है। अब x एक्सिस जो है हमारे पास वो होती है रियल एक्सिस, क्या कहते हैं इसको, हमें रियल एक्सिस कहते हैं, एंड y एक्सिस को हम कहते हैं y एक्सिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब x एक्सिस के ऊपर अगर हमें इक्वेशन लेते दैट इज योर a प्लस आइटा 0 होगा z, ये होगा आपके पास। अगर y एक्सिस में हम लेते तो 0 प्लस आइटा y होगा, ठीक है। या इसको हम x भी डिनोट कर सकते, a से डिनोट कर सकते, b से डिनोट कर सकते, ये आपके होगा। टोटली जो है अभी x एक्सिस जो है वो आपकी रियल एक्सिस है, एंड जो y एक्सिस है वो आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, राइट। दिस इज नोन एज योर ऑर्गेन्ड प्लेन, ठीक है। किसी भी प्लेन को, जिस प्लेन के ऊपर हमें और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट्स कर रहे, दैट इज नोन एज योर ऑर्गेन्ड प्लेन। और ये जो आपके पास है वो ऑर्गेन्ड डायग्राम से, एंड ये लेंथ ऑफ OP इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब वही हम कहते हैं कि जो है आर्गूमेंट या जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ Z या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, या आपकी जो है आर्गूमेंट जिससे हम कहते हैं वो हमें फाइंड करना है, राइट। या
जिसे हमें कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, लेकिन मोस्टली हमें आर्गूमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम लिखते आर्गूमेंट जेड या आपके पास एम्पलीट्यूड जेड, दोनों से हमें डिनोट करते हैं, लेकिन मोस्टली हम जो डिनोट करते हैं, मोस्टली जो हम लेते हैं वो आर्गूमेंट जेड के नाम से लेते हैं। ठीक है, कि सपोज हमें यहाँ पर ये लिया आपके पास, यहाँ से हमने पॉइंट्स ले लिया, दैट इज़ योर POA। ठीक है, यहाँ पर क्लॉकवाइज ये हमारे पास थीटा है। ठीक है, क्या लिया मैंने? थीटा लिया। एंगल जो थीटा आपके पास से, ठीक है, जो हम जा रहे इसमें किससे ना, एंटी क्लॉकवाइज हम जाना है, एक्स एक्सिस से, दैट इज योर एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ये जो हमारे पास आ रहे एंगल आ रहे थीटा जो आ रहे, दैट इज जो आपके पास है क्लॉकवाइज हमें जा रहे, पॉजिटिव और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे, दैट इज नोट नाइन इज योर आर्गूमेंट जेड। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हमें? आर्गूमेंट जेड, राइट। अब आर्गूमेंट जेड फाइंड करने से पहले हमारे पास होती है कि रिलेशंस जो हमारे पास आ रहे थीटा के हमें फाइंड करना है, दैट इज योर tan थीटा इक्वल टू आपके पास क्या होगा ना, अपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज योर PA बाय OA। PA आपके पास कौन से? y है, दैट इज योर y बाय x, दैट इज योर इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी z बाय रियल z, दिस वन। ठीक है, जब इसे हम निकालते हैं, आर्गूमेंट निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास जो आया tan के रिलेशंस आ रहे, वो tan के रिलेशंस हमारे पास जो आ रहे थीटा, tan थीटा इक्वल टू दिस वन x बाय वाई, दैट इज योर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x की मॉडुलस, दैट इज नोन एज योर आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहेंगे इसको हमें? आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज योर थीटा। ठीक है, अब देखिए हमें डिफरेंट क्वाड्रेंट में जो आर्गूमेंट हमें फाइंड करना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, किस तरह से हमें लेना, वो हमें डिस्कस करते कि हमने लिया बेटे थीटा जो है हमें डिफरेंट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट हमें फाइंड करना है, आर्गूमेंट फाइंड करना। तो यहाँ पर हम लेते कि लेते थीटा जो हमारे पास है, दैट इज द आर्गूमेंट जेड है, एंड हमें अनदर कॉन्सेप्ट लिया अल्फ़ा। तो अल्फ़ा जो है वो हमारे पास क्या है ना, बी द आल्टीट्यूड, ठीक है, अक्यूट एंगल, सॉरी, ठीक है, अल्फ़ा बी एन अक्यूट एंगल। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, उसे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हमें थीटा क्या लिया ना, थीटा हमारे पास आर्गूमेंट जेड है एंड अल्फ़ा जो है अक्यूट एंगल है। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट्स की। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में अगर आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग्स करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे बिलोंग्स करेगा कि अगर आपके पास जेड जो है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, बोथ आर पॉजिटिव होगा, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, देन इट मस्ट बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में लाइज करता है तो आपके पास ये जो हमारे पास आ रहे, हमें ये लिया बेटे आपकी पी, सपोज मैंने लिया एम, यहाँ पर आपके पास थीटा ये ओ है। ठीक है, एंड ये एक्स एक्सिस एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, राइट, ये हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर दोनों आपकी एक्स एंड वाई जो है वो दोनों आपकी पॉजिटिव है। तो आपको पहले करना है कि आपको ना, सबसे पहले आपको थीटा आपको फाइंड करना, क्या फाइंड करना? थीटा। तो थीटा आपके पास क्या होगा ना, tan थीटा इक्वल टू दिस वन, दैट इज योर थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू आपके पास y बाई एक्स है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स मॉडुलस। ठीक है, जब ये थीटा आपके पास फाइंड हो जाएंगी, थीटा आपके पास फाइंड हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमें करना है क्या बेटे ना, ये जो पॉइंट हमने लिया यहाँ पर हमें थीटा को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे? अल्फ़ा लेंगे। क्या लेंगे? अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा को हमें एक्यूट एंगल्स ले रहे हैं। ठीक है, जब ये लेंगे, लेकिन हमारे पास आर्गूमेंट क्या है? आर्गूमेंट आपके पास है थीटा। फाइंड आउट हमें क्या करना है? थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके पास आर्गूमेंट जो है, आर्गूमेंट जेड थीटा इक्वल टू अल्फ़ा के साथ इक्वल होता है। तो आपके आर्गूमेंट जेड इज इक्वल टू अल्फ़ा, दिस वन इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपकी अल्फा आएगा वो आज इट सेम रहेगा, आर्गूमेंट बनेगा किसके बनेगा, इस एक्सेस के, राइट। नेक्स्ट वन इज योर, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपको सबसे पहले वेरीफाई करना कि आपकी कौन सी क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमें लिया प्लस और दोनों प्लस रहेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अल्फा में फाइंड करना, अल्फा जितना आएगा दैट इज इक्वल टू आर्गूमेंट जेड, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट के ले रहा हूँ, हमारे पास है जो और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बिलोंग्स करेगा दैट मीन्स आपकी क्या होगा, यहाँ पर आपकी माइनस और प्लस होगा कि जेड जो है जेड इक्वल टू -x प्लस आइटा वाई, इस फॉर्म में आपकी होगा, दैट इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा में क्या लिया था, एक्यूट एंगल लिया था, हमें फाइंड आर्गूमेंट करने। जब हम आर्गूमेंट फाइंड करेंगे आपकी सबसे पहले अल्फा फाइंड कर दीजिए। अल्फा हमारे पास क्या होगा ना, टैन इनवर्स आपके पास y/x। जब टैन इनवर्स दिस वन आपको फाइंड हो जाएंगे, अल्फा फाइंड हो जाएंगी, देन आर्गूमेंट जेड इज इक्वल टू, आर्गूमेंट जेड आपके पास कौन सी है, देखिए यहाँ पर हम थीटा हम फाइंड करना, थीटा हमारे पास पूरे क्या आपकी है, ये आपकी पाई आर है, पाई माइनस अल्फा करेंगे तब आपकी बचेगा थीटा, ठीक है। दैट इज योर पाई माइनस अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट जेड इज इक्वल टू द थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, राइट। नेक्स्ट वन हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट्स। थर्ड क्वाड्रेंट्स में जब हमें जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली आपकी बोथ एक्स एंड वाई आर नेगेटिव, क्या आपकी रहेगा, नेगेटिव रहेंगे दोनों डैश। आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारे पास आ रहा है, दैट इज योर अल्फा, ओरिजिन है ये आपकी पी और एम, ठीक है। आप क्लॉकवाइज ले सकते हो या तो हमें क्लॉकवाइज लिया, यहाँ पर थीटा, जब थीटा हमें इस तरह से लेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली हम किस में जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा बोथ दो जेड जो है आपकी इस पर में होगा -x माइनस आइटा वाई, दोनों नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना सबसे पहले अल्फा इक्वल टू टैन इनवर्स y/x मॉडुलस, ये आपकी फाइंड हो जाएंगी। जब आपकी फाइंड होगा तो आर्गूमेंट z इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, ये आप यूज कर सकते हो, या तो आप क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो, क्यों जब ये लेंगे तो हमारे पास क्या होगा ना, आपकी पाई प्लस अल्फ़ा, ये भी हमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। पाई प्लस अल्फ़ा यूज कर सकते हैं या पाई माइनस अल्फ़ा नेगेटिव क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हमारे पास आएगा आर्गूमेंट जेड इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो आपकी है फोर्थ क्वाड्रेंट्स के, राइट। से फोर्थ क्वाड्रेंट्स में हमारे पास इस तरह से बनेगा, अगर हम ये लेते हैं तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू आपकी माइनस अल्फ़ा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे आपकी 2 पाई माइनस रहेगा, ठीक है। अब देखिए जेड जो है आपके पास कैसे होगा, यहाँ पर बोथ एक्स जो है पॉजिटिव होगा, वाई आपकी नेगेटिव है, एक्स माइनस आइटा वाई इस फॉर्म में होगा तो आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो अल्फ़ा आपके पास क्या था ना, टैन इनवर्स y/x, ठीक है, ये हमें फाइंड कर देंगे। देन आर्गूमेंट z इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा या तो आपके पास 2 पाई माइनस अल्फ़ा, ये दोनों आपके पास हमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है आर्गूमेंट्स हमें फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं समराइज कर देता हूँ, स्टेप्स आपके लेता हूँ किस तरह से आपको लेना है, ठीक है। स्टेप्स टू फाइंड आर्गूमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, हम फाइंड आउट करना है अल्फ़ा, क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा इक्वल टू टैन इनवर्स y/x इमेजिनरी बाय दिस वन वेयर ये 0 लाइज अल्फ़ा लेस देन y/2, ये वैल्यू आपके पास बिलोंग्स करेगा अल्फ़ा की, क्योंकि एक्यूट एंगल हमने अल्फ़ा को लिया था, अल्फ़ा इज बी एन एक्यूट एंगल, राइट। अब जैसे मैंने लिया कि आपके पास जो सेकंड पॉइंट है, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना ही है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास है, सेकंड पॉइंट आपके पास के ना क्वाड्रेंट वाइज, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास बिलोंग्स करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, ठीक है, एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, दोनों अगर आपके पॉजिटिव होंगे तो आपके पास क्या होगा ना, दोनों एक्स एंड वाई बी पॉजिटिव, इट लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जाएगा तो आपके पास आर्गूमेंट आपके पास क्या होगा ना, आर्गूमेंट जेड इज इक्वल टू अल्फ़ा,
अल्फ़ा जितना आएगा वो आपके आर्गूमेंट जेड होगा। सेकंड में आपके पास क्या था ना, अगर एक्स एंड वाई, यहाँ पर एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, हियर एक्स बी नेगेटिव एंड दैट इज योर माइनस एंड प्लस ये होगा, एंड वाई बी नेगेटिव पॉजिटिव लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, किस में लाइज करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो आर्गूमेंट हमारे पास क्या होगा ना, आर्गूमेंट जेड इक्वल टू आपके पास पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है, ठीक है, पाई माइनस अल्फ़ा। और थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या था ना, थर्ड में अगर लाइज करता है मीन्स एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, देन आर्गूमेंट जेड, जब थर्ड क्वाड्रेंट में था हमारे पास आर्गूमेंट जेड हमारे पास क्या था ना, आर्गूमेंट जेड इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, या तो हमें ले सकते थे कौन सी हमारे पास था ना, पाई प्लस अल्फ़ा, पाई प्लस अल्फ़ा ये ले सकते थे, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो था फोर्थ पॉइंट जो है कि अगर आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट्स में लाइज करता है तो हमारे पास क्या होगा ना, आर्गूमेंट ऑब्वियसली आपकी एक्स आपकी पॉजिटिव रहेगा, जो फोर्थ पार्ट है एक्स एंड वाई, ठीक है, प्लस एंड माइनस होगा, एक्स पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन आर्गूमेंट जेड इज इक्वल टू आपके पास क्या था माइनस अल्फ़ा, या आपके पास या तो हम ले सकते थे 2 पाई माइनस अल्फ़ा, दैट इज द आर्गूमेंट्स ऑफ एंड ऑर्गेन्ड प्लेन। ये सारे जो मैंने आपको डिस्कस किया ऑर्गेन्ड प्लेन्स क्या होते हैं, आर्गूमेंट हम कैसे फाइंड करना है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। अब आइए मैं इसको ऊपर एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपकी जो 5.2 एक्सरसाइज है तो उसमें से क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर्स की ले रहा हूँ कि वहाँ पर हमारे पास जो है कि इसमें हमें दे रखा है कि इस क्वेश्चन में आपके मॉडुलस और आर्गूमेंट इसमें फाइंड करना है, राइट। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट। मॉडुलस ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा ना, एक्स मॉडुलस इक्वल टू आपके पास होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स हमारे पास कितने -1 की स्क्वायर प्लस ये -√3 की स्क्वायर की अंडर रूट इज इक्वल टू 1 + 3 इज योर 4 इज योर 2। मॉडुलस आपके पास 2 आ रहे। अब देखिए यहाँ पर एक्स हमारे पास कितना आ रहे, माइनस आ रहे, वाई भी माइनस आ रहे हियर, ठीक है। बोथ एक्स एंड वाई आर नेगेटिव, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो किस में लाइज करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट्स में, सो इट लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, किस में लाइज करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट्स में। हमें ये पॉइंट्स क्यों लिए, आर्गूमेंट हम फाइंड करना है, राइट। तो इसमें पहले हमें करना है क्या है, टैन फाइंड करना है अल्फ़ा, दैट इज योर अल्फ़ा इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। मॉडुलस में लेना, दैट इज योर टैन इनवर्स आपके पास वाई इज योर -√3 एंड एक्स इज योर -1, दैट इज योर टैन इनवर्स √3, ठीक है। टैन इनवर्स √3 आपके पास कितना होगा, टैन √3 की वैल्यू दैट इज योर टैन 60 पाई बाई 3 इज इक्वल टू आपके पास आ रहे π/3, अल्फ़ा इक्वल टू π/3, ठीक है। अल्फ़ा हमने फाइंड कर दिया, एक्यूट एंगल हमने फाइंड कर दिया, लेकिन आर्गूमेंट हमारे पास क्या था ना, आर्गूमेंट हमारे पास था कि हमने लिए थे कि आर्गूमेंट जेड इन थर्ड क्वाड्रेंट इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, दैट इज योर माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज योर π/3, दैट इज योर π/3 इज योर -3 पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू -2 π/3, दैट इज द आर्गूमेंट ऑफ जेड ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, ये हमने लिए, दैट इज दिस इज टोटली ऑल अबाउट योर ऑर्गेन्ड प्लेन, या जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन, और आर्गूमेंट विथ डिफरेंट
क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग क्वाड्रेंट्स में आ रहे हैं तो इसके आर्गूमेंट हम कैसे फाइंड करना, क्या करना। आई होप आपको अगर जब इसको वॉच करेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तब तक इसको आप प्रैक्टिस करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो मेन पॉइंट है दैट इज द पोलर फॉर्म या हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिस्कस करेंगे। तब के लिए आप इससे प्रैक्टिस करिए और स्वस्थ रहिए। आई होप आप सब इसको एंजॉय करेंगे वीडियो को, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।